जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब इन दिनों मैं दिल्ली में हूं और पिछले 4-5 दिन बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा, इसलिए पिछले दिनों कुछ मैं वीडियो नहीं बना पाया। और आज भी अभी मैं दिल्ली में हूं और कल मैं आप सभी मित्रों को सूचित कर रहा हूं जो दिल्ली और एनसीआर रीजन के रहने वाले हैं कि कल मैं 1 बजे सुप्रीम कोर्ट के मेट्रो का जो स्टेशन है उसमें गेट नंबर 10 है प्रगति मैदान का, वहाँ पे हम सभी सोशल मीडिया के फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब फ्रेंड्स का एक छोटा सा गेट टुगेदर कर रहे हैं और फिर हम बुक फेयर में जाएंगे। तो कल 1 बजे यदि आप दिल्ली आ सकते हैं बुक फेयर में, यदि आप आने के इच्छुक हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं। कल 1 बजे सुप्रीम कोर्ट स्टेशन के मेट्रो स्टेशन के सामने जो गेट नंबर 10 है प्रगति मैदान का, वहाँ पे हम लोग 1 बजे दिन में असेंबल होंगे और फिर 5-6 घंटे जो है हम बुक फेयर में बिताएंगे प्रगति मैदान में। तो आप सभी का उसमें स्वागत है। इसके अलावा साहब आज का समाचार ये है कि कल एक खबर मिली कि रोहतक में हमारी एक होनहार मेडलिस्ट, नेशनल चैंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है नैना कंवल। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है तो उनको स्पोर्ट्स कोटे में राजस्थान में सब इंस्पेक्टर, एज ए सब इंस्पेक्टर उन्होंने ज्वाइन किया था। तो साहब कल का ये समाचार है कि दिल्ली में कोई सन सिटी करके, हाँ, सन सिटी हाइट्स करके कोई एक पॉश लोकेलिटी है जिसमें हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई है रोहतक में, वहां पे साहब इनको गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 2 फायर आर्म्स, इलीगल फायर आर्म्स 2, और देशी मतलब कट्टा तमंचा टाइप 2 हथियार बरामद हुए और इनके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सब निश्चित रूप से मतलब इतनी डेकोरेटेड रेसलर अगर है और इस प्रकार की इलीगल, इमोरल, गैर कानूनी हरकतों में लिप्त हैं अगर, और गिरफ्तारी होगी तो निश्चित रूप से सेंसेशनल न्यूज़ है। तो न्यूज़ बनेगी, लोग चर्चा करेंगे, तो इनके ऊपर जो है मोटी मोटी खबरें लिखी गई हैं अखबारों में। तो मुझे आज कुछ मित्रों ने वो खबरों की हेडलाइंस सारी वो भेजी। उसके बाद मैंने भी ज़रा गूगल पे सर्च किया तो इनके बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई कि ये काफ़ी सीनियर रेसलर हैं और चूंकि राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में पोस्टेड हैं, इसलिए ये भी नहीं कह सकते भाई बेरोजगार लड़की है या अभी इमेच्योर बच्चा है, नहीं, सीनियर है। तो इनके पास से 2, पुलिस का वर्जन ये है कि पुलिस कोई एक किडनैपिंग का केस है 2021 का, उसमें एक अपराधी सुमित नांदल करके कोई किडनैपिंग का अपराधी है जिसने 2021 में 14 मई 2021 को ये पंकज और ऋषभ नाम के 2 लोगों को दिल्ली में किडनैप किया। उनको उठा के रोहतक लाए और वहाँ पे बाबा मस्तनाथ का जो ये मठ है ना, उसके आसपास कहीं एक कोई उर्मिला गहलोत करके कोई महिला थी, उसके घर ले गए। वहाँ इनको मारा पीटा, जबरदस्ती इनसे जो है पहले 20 लाख रुपए मांग रहे थे और जब वो नहीं दे पाए या जो भी था तो 3 लाख रुपए दे के छोड़ दिया और फिर जो है बोला कि बाकी 17 लाख दे देना। और तो फिर ये पुलिस पे गए और पुलिस ने इनसे इनका जब मुकदमा नहीं दर्ज किया दिल्ली पुलिस ने, तो ये कोर्ट में गए और फिर कोर्ट में जाके इन्होंने उस सुमित नांदल के खिलाफ 365, 364 ए, 341, 342, 323, 506 और 34 धारा में, मोहन गार्डन पुलिस स्टेशन है ये दिल्ली में, यहाँ पे उस सुमित नांदल के खिलाफ किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज है। पुलिस वर्जन ये है कि ये उस सुमित नांदल को पकड़ने के लिए उस सन सिटी के अपार्टमेंट में गई थी। पुलिस को ये टिप ऑफ मिला था कि दिल्ली पुलिस को कि सुमित नांदल उस फ्लैट में मौजूद है। ये पुलिस का वर्जन बता रहा हूं मैं, जो कि अखबारों में चारों तरफ छपा है। तो साहब जब पुलिस जो है दिल्ली पुलिस पहले आई रोहतक पुलिस के पास, क्योंकि कभी भी कोई भी
बाहर के स्टेट की पुलिस जब आती है किसी अपराधी को गिरफ्तार करने, तो पहले लोकल पुलिस लोकल थाने में जाके वहां से पुलिस फोर्स लेके ही जो है दबिश डालती है। तो रोहतक पुलिस को लेके जब इसके फ्लैट पे पहुंचे तो यहाँ पे ये अकेली थी अपने फ्लैट पे, पुलिस का वर्जन है, और इसके हाथ में 2 रिवॉल्वर थी, और पुलिस को देखते ही इसने अपने 10वीं मंजिल के उस फ्लैट से वो रिवॉल्वर दोनों नीचे फेंक दी। ये पुलिस कह रही है। वो फ्लैट इसका अपना नहीं है, वो काफ़ी पॉश लोकेलिटी है, और में बहुत सारे लोग जो हैं किराए का फ्लैट लेके रहते हैं, और ऐसा बताया कि उसमें बहुत से खिलाड़ी, बहुत से पहलवान उसी लोकेलिटी में रहते हैं। तो ये उस किराए के फ्लैट में थी और 10वीं मंजिल पे वो फ्लैट है, और वहां से जो है इसने वो दोनों रिवॉल्वर्स जो थी वो फेंक दी। तो पुलिस ने वो रिवॉल्वर्स पहले नीचे जाके बरामद की, और उसके बाद इसको जो है आर्म्स एक्ट में उन दोनों रिवॉल्वर्स के साथ गिरफ्तार कर लिया। ये पुलिस वर्जन है। और वहां पे वो जो सुमित नांदल नाम का जो अपराधी जिसको गिरफ्तार करने के लिए वो दबिश दी गई थी, वो वहां पे नहीं मिला। तो ये तो है साहब पुलिस का ऑफिशियल वर्जन। एक अनऑफिशियल वर्जन भी है, जो कि वहां पे स्थानीय रहने वाले लोगों ने बताया है, और वो मैंने अपने सूत्रों से, अपने सोर्सेस से पता लगाया है। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं, ये सिर्फ अभी कयास लगाए जा रहे हैं। पर सन सिटी में जो स्टोरी चल रही है वो ये है कि उस पार्क में, इसके घर के नीचे जो पार्क है, वहां पे कुछ बुजुर्ग महिलाएं वहां भजन कीर्तन सत्संग किया करती थी, और इस नैना कंवल के घर पे आए हुए इनके 4-5 गेस्ट्स वहां पे फोटोग्राफ खींच रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे। वो पांचों लड़के थे, और पता नहीं उनके क्या मूड में आई कि उन्होंने नैना को फोन करके कहा कि भैया वो रिवॉल्वर दे जाओ, हमें रिवॉल्वर के साथ फोटो खिंचानी है। तो ये नैना ने उनके पास रिवॉल्वर पहुंचा दी या खुद लेके गई, अभी ये क्लियर नहीं है। तो वो रिवॉल्वर लेके वहां पार्क में गई, पार्क में उन लड़कों ने आपस में फोटो खिंचाई। वो लड़के आपस में हंसी मजाक ही कर रहे थे, पर उन्होंने उन महिलाओं को कुछ नहीं कहा, ऐसा कोई न्यूसेंस डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं की। परंतु उन महिलाओं ने जब इनके हाथ में रिवॉल्वर देखी, तो उसमें से किसी एक महिला ने जो है वो पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आ गई। जब पुलिस आ गई तब तक ये लोग वापस फ्लैट में जा चुके थे, या वॉट एवर वाज द स्टोरी, अभी ये पूरी तरह क्लियर नहीं है। तो पुलिस ने जब उस फ्लैट पे छापा मारा, तो वहां पे नैना पहलवान जी अकेली थी, और इनके फ्लैट से वो दोनों रिवॉल्वर्स बरामद हो गई। वैसे पुलिस ये कहती है कि साहब उन्होंने 10वीं मंजिल से रिवॉल्वर नीचे फेंक दी। कहते यार, देसी कट्टा अगर 10वीं मंजिल से नीचे फेंका जाएगा ना, तो वैसे ही गिर के छितरा जाएगा। खैर, ज्यादा पुलिस स्टोरी है। तो जो जो वहां के निवासी हैं वो ये कहानी बता रहे हैं कि साहब, चूंकि वो लड़के सब फोटो खिंचा रहे थे, फिर वो लड़के वहां से जा चुके थे, जब पुलिस ने छापा मारा तो नैना पहलवान जी फंस गई। पर इतनी बात तय है कि नैना पहलवान के घर पे वो पांचों लड़के, इनके फ्रेंड्स आए थे, पार्टी पिकनिक हो रही थी। वहां पे इनके पास, इनके फ्लैट से 2 रिवॉल्वर, देसी कट्टे, तमंचे बरामद हुए, और इनकी गिरफ्तारी आर्म्स एक्ट में हुई। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। पुलिस स्टोरी क्या है, पुलिस कहते स्टोरी को करती है, ये आप सब जानते हैं। परंतु एक पहलवान है, इंटरनेशनल है, और खुद पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, बेशक राजस्थान पुलिस में है, तो आमतौर पे तो पुलिस भाई स्टाफ तो स्टाफ को कोऑपरेट करता है, और कोई इतना बड़ा मैटर भी नहीं था। पर इसके बावजूद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया मौके से, इनके पास से दोनों रिवॉल्वर्स की बरामदगी दिखाई, और पुलिस ने उसमें वो सुमित नांदल वाला किडनैपिंग वाली स्टोरी इनके केस के साथ जोड़ दी। इनका एसोसिएशन, इनका संबंध सुमित नांदल वाले किडनैपिंग के केस से जोड़ दिया, और यह बताया कि हम तो जी सुमित नांदल को गिरफ्तार करने गए थे,
पुलिस ने वो महिलाओं के भजन कीर्तन वाली और सेल्फी और फोटो खींचने वाली स्टोरी नहीं बताई है। पुलिस ने ये बताया कि हम सुमित नांदल को गिरफ्तार करने गए थे और वहां पे नैना जी जो है जब नैना ने दरवाजा खोला तो इसके हाथ में 2 रिवॉल्वर थी, दोनों हाथों में रिवॉल्वर थी। ऐसा रोहतक पुलिस और दिल्ली पुलिस कह रही है। तो साहब ये तो अब जांच बताएगी और कोर्ट में अब केस चलेगा, या सारी सूचनाएं छन छन के आने वाले 1-2-4 दिनों में बाहर आएंगी तो पिक्चर की क्लैरिटी होगी कि असल केस क्या था। परंतु इसमें कोई शक नहीं है कि नैना पहलवान जी 2 तमंचे के साथ गिरफ्तार हो गई हैं। अब आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है तो जमानत तो मान लीजिए आजकल में हो ही जाएगी, कोई बहुत ज्यादा सीरियस केस नहीं है। परंतु जो बदनामी हुई भैया, उसका मोल कौन चुकाएगा? नैना जी की पर्सनली तो बदनामी सो हुई। अरे भैया, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब से ये सुशील पहलवान का केस हुआ है ना, तब से लेकर आज तक एक ही बात कहता हूं कि भैया ये स्टार खिलाड़ियों और हम सब लोग, सारे खिलाड़ी, सारे कोचेस, वी आर ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ द गेम ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ रेसलिंग। हम लोग कुश्ती के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर होता है ना, वो जैसे कोई एक प्रोडक्ट होता है तो जो उसका प्रचार करता है उसको उसका ब्रांड एम्बेसडर बोला जाता है। जैसे वो शाहरुख खान जो है ना, वी जॉन शेविंग क्रीम का ऐड करता है तो वो वी जॉन का ब्रांड एम्बेसडर है। तो इसी तरह भैया हम लोग, आप लोग, ये जितने बड़े स्टार खिलाड़ी हैं ना, वी आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ रेसलिंग। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उससे रेसलिंग की शोभा बढ़ती है, रेसलिंग की ख्याति में 4 चांद लगते हैं, रेसलिंग की इज्जत बढ़ती है। परंतु भाई लोगों, जब हम आप ऐसे काम करते हैं ना, जो 2-2 तमंचों के साथ गिरफ्तार होते हैं और जब अखबार में हेडलाइंस बनती है कि इंटरनेशनल रेसलर 2 तमंचे के साथ, लड़की वो भी गिरफ्तार हुई, तो इससे कितनी बदनामी आपकी तो जो हुई सो हुई, रेसलिंग स्पोर्ट्स की कितनी बदनामी हुई, इसको समझने की जरूरत है। और इस घटना से ना, इसमें विचार करने की क्या जरूरत है? अभी पीछे एक और केस हुआ पिछले हफ्ते, अंकुर राठी नाम का एक लड़का, उसको भी 2013-14 का नेशनल चैंपियन बताया जा रहा है और एशियन चैंपियन में भी वो शायद एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, उसने शायद मेडल वेडल भी लाया था 2013-14 के आसपास। वो पहलवान जी भी जो है एक प्रॉपर्टी डीलर से वसूली करते हुए गिरफ्तार हुए हैं अपने एक साथी के साथ, पिछले हफ्ते हुए हैं। तो उसके बारे में ये एकदम, वो तो चलो उसकी तो नौकरी नहीं लगी, पर नेशनल चैंपियन होने के बाद भी नौकरी नहीं लगी, बेरोजगार था कि नहीं था पता नहीं। पर नैना पहलवान तो राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर है भाई, तो बेरोजगार तो है नहीं, बेरोजगारी की कोई समस्या तो है नहीं भाई। मजबूरी में बेचारा कुछ नहीं था, खर्चा चलाने के लिए क्रिमिनल बन गया। नैना पहलवान के साथ तो आप ये बहाना भी नहीं बना सकते। नैना पहलवान किस मजबूरी में अपने यहाँ 5 लंगवाड़े जो है उड़दंग मचा रहे थे, पार्टी कर रहे थे, चलो भाई यंगस्टर्स हैं पार्टी कर रहे थे, चलो अच्छी बात है, करते रहो पार्टी। पर आपके यहाँ 2-2 तमंचे बरामद हो रहे हैं या पुलिस बरामद कर रही है, या अगर नहीं भी हुए, मान लो पुलिस ने प्लांट ही कर दिए, तो पुलिस आपको एक किडनैपिंग के केस में आपके घर पे दो, जैसे कि आप स्टोरी सुनाएंगे कि नहीं मेरे नहीं थे जी, पुलिस ले आई, पुलिस ने प्लांट कर दिए, तो भाई एक डेकोरेटेड रेसलर के घर में, एक सब इंस्पेक्टर के घर में पुलिस 2 तमंचे प्लांट क्यों कर रही है? तो आपका कुछ एसोसिएशन तो है ना उस सो कॉल्ड किडनैपर से, नंदल से, या नहीं है? तो भाई आपके माथे पे जो ये इतनी बुरी पब्लिसिटी आई, इसका हिसाब कौन देगा? और आज हम 2-3 सीनियर लोग बैठ के ना इस समस्या पे विचार कर रहे थे, फोन पे भी मेरी कई लोगों से चर्चा हुई। तो और जब आप नैना कमल का प्रोफाइल देखते हैं, मैंने उनकी इंस्टाग्राम पे जाके उनकी प्रोफाइल देखी, उनके पूरा इंस्टाग्राम पोस्ट देखी, उनकी रील्स देखी, उनकी फेसबुक रील्स देखी,
अभी कुछ दिन पहले ये राहुल गांधी के साथ हाथ में हाथ उंगलियों मतलब ऐसे हाथ पकड़ के इनकी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ भी फोटो है। और इनकी आप इंस्टाग्राम पिक्स और रील्स देख लें तो शी इज अ वेरी मतलब वेरी स्मार्ट, वेरी शी लुक्स वेरी इंटेलिजेंट, शी प्रेजेंट्स हरसेल्फ ब्यूटीफुली। वो बड़ी सीजन्ड, बड़ी समझदार, बड़ी मैच्योर लगती हैं अपने प्रोफाइल से। और द वे शी कैरीज हर पर्सनालिटी, द वे शी ड्रेसेस अप स्मार्टली, इंटेलिजेंटली, और जितनी ब्यूटीफुली इन्होंने अपनी इमेज इंस्टाग्राम और फेसबुक में बिल्ड की है, इट इज अ वेरी वेल क्राफ्टेड इमेज। जैसे कोई स्टार होती है ना, और मतलब ठीक है कुछ लोगों को उनकी वो फोटोग्राफ्स वो मतलब बहुत टाइट कपड़े पहन के खींची गई फोटोग्राफ या ना भी पेट दिखाती हुई फोटोग्राफ अच्छी नहीं लग सकती हैं, बट शी वो द मतलब शी इज द स्टार इन हर ओन कैपेसिटी, सक्सेसफुल, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, जो कि इमेज कॉन्शियस है, जो कि जानती है कि खुद को सोसाइटी में कैसे प्रेजेंट करना है। ये आपको उनके इंस्टाग्राम से पता लगेगा कि सोसाइटी में खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, अपनी स्टारडम को कैसे मेंटेन करना है, अपने फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं, दुनिया आपको फॉलो करे। ये सब उनको बहुत अच्छी तरह से अच्छा आता है, मालूम है। देखिए उनका इंस्टाग्राम जाके। पर इंस्टाग्राम से बाहर भी एक दुनिया है ना, वहां पे आप इतनी बुरी तरह फेल क्यों हो गई? आपके घर से दो दो तमंचे बरामद हो रहे हैं, यू आर इंडल्जिंग विद क्रिमिनल्स। एक इतना सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन और एक सब इंस्पेक्टर होते हुए, व्हाई आर यू इंडल्जिंग विद क्रिमिनल्स? सुशील कुमार भी तो यही कर रहा था ना, इतना बड़ा स्टार होते भी वो दिल्ली के टुच्चे दो कौड़ी के क्रिमिनल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, और आज जेल में है, और ऐसा खतरा पैदा हो गया कि शायद सारी जिंदगी जेल में बीते। तो नैना पहलवान जी आप कर क्या रही थी? आपकी वर्चुअल इमेज जो थी, जो इंस्टाग्राम पे आपने बनाई थी, उसमें तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट दिखती हैं कि जो इतनी इतनी ब्यूटीफुल इमेज अपनी बिल्ड कर रही है सोसाइटी में, वर्चुअल इमेज। पर रियल लाइफ में आप क्या इमेज बना रही थी? अच्छा, वो आपकी सारी वर्चुअल इमेज एक दिन में आपने मिट्टी में मिला दी। आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें आपके पिताजी का नाम दर्ज है, सुताना गांव की रहने वाली हैं पानीपत की। तब आपने अपने खानदान में बाप का नाम मिट्टी में मिला के रख दिया, आपने कुश्ती पहलवानी का नाम मिट्टी में मिला के रख दिया, क्योंकि आपको आपको सोशल लाइफ में, वर्चुअल लाइफ में कैसे इमेज बनानी है ये तो पता था। रियल लाइफ में इमेज कैसे बनानी है इसका हिसाब कौन रखेगा? इसके बारे में कौन सोचेगा? जिस मोहल्ले में आप रहती हैं वहां आपकी क्या इमेज है? इंस्टाग्राम पे आपकी बहुत इमेज है, अच्छी इमेज है, पर वो सन सिटी हाइट्स में, सन सिटी हाइट्स, यस, उस मोहल्ले में आपकी क्या इमेज है? उसके बारे में भी कुछ सोच लो। किन लोगों के साथ उठ बैठ रही हो, और जरूरत क्या है ऐसे क्रिमिनल के साथ उठने बैठने की? तो इस इंसिडेंट से जितने भी हमारे पहलवान हैं, अच्छा एक सवाल उठता है कि क्या हमारे पहलवानों से स्टारडम पच नहीं रही है? हमारे पहलवान, हमारे स्पोर्ट्समैन, स्पेशली रेसलर्स, अपनी स्टारडम को पचा नहीं पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे। स्टार बनने के बाद जो सौम्यता आनी चाहिए, जो ह्यूमिलिटी आनी चाहिए, जो विनम्रता आनी चाहिए, उसकी जगह एरोगेंस क्यों आ रही है? स्टार बनने के बाद, मेडल्स जीतने के बाद तो आपके ऊपर जिम्मेवारी का बोझ बढ़ जाना चाहिए ना। तो आपका व्यवहार तो बहुत ज्यादा सही है, बहुत ज्यादा। यू शुड बी इमेज कॉन्शियस इन द रियल लाइफ। सोशल लाइफ में आपकी इमेज है जो भी है, रियल लाइफ में भी तो आपको एक इमेज बनानी है। वो इमेज इतनी खराब क्यों बना रहे हैं आप लोग? अभी हमारी महिला पहलवानों ने और बजरंग पूनिया जी ने जो जंतर मंतर पे अपनी छीछा लेदर कराई,
और उसकी ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट अब आने वाली है 2-4 दिनों में। तो ये जितने भी स्टार खिलाड़ी हैं ना, इनको अपनी सोशल लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में अपनी इमेज सुधारने की ज़रूरत है और अपने कंडक्ट को सुधारने की ज़रूरत है। अनावश्यक कंट्रोवर्सीज में हमारे खिलाड़ी फंस रहे हैं और हमारे सारे खिलाड़ी जो सीनियर खिलाड़ी हैं, वो जो कि स्टार्स बन चुके हैं, और हमारे कोचेस और स्पेशली हमारे पेरेंट्स, इस पे काम करने की ज़रूरत है। हमारे सारे कोचेस, हमारे सारे बुजुर्ग लोग और हमारे पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स, जरा इनके पे निगाह रखिए। इनका चाल चलन, इनकी हरकतें बहुत अच्छी नहीं है। ये समाज में बहुत अच्छी इमेज नहीं बना रहे हैं हमारे खिलाड़ी, और इससे एक बहुत ज़बरदस्त ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ है। पहलवानी में तो पिछले 1-1.5 सालों में इतने ज़्यादा कांड कर दिए हैं पहलवानों ने कि पूरी स्पोर्ट्स की इमेज को धक्का पहुंचा है। हर 3 महीने बाद आप लोग एक कालिख पोत देते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस कांड के बाद, नैना कांड के बाद, हमारे खिलाड़ी, हमारे कोचेस और हमारे पेरेंट्स, इन बच्चों के पेरेंट्स, इस बात पे ध्यान दीजिए। अपने बच्चे पे निगाह रखिए। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को पूछो, भाई क्या कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो, क्या हरकतें हैं तुम्हारी। देखना कहीं मुंह पे कालिख मत पोत देना। इस केस में और जो भी डेवलपमेंट्स होंगी उससे मैं आपको बीच बीच में अवगत कराता रहूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।